गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस एथिक एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द डायलेमा रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अगर हमारे पास कोई भी डायलेमा अराउज होता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम डायलेमा का मैंने मीनिंग बताया था कि हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं तो हम उसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सिलेक्ट करें। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि हम किसी है ना फंस जाते हैं कि क्या चीज़ सही करें, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, वो मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आप हम उसको प्रोसेस देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जहां हम फंस जाते हैं चीज़ों में चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज नो योर वैल्यूज़। फर्स्ट प्रोसेस है कि वैल्यू, नो योर वैल्यूज़। कि सोसाइटी में बहुत सारी वैल्यूज़ एग्रीज की गई हैं। ठीक है, ठीक है, जिस जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर वैल्यूज़ एग्री की गई हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी है, फेयरनेस है, लॉयल्टी, सारा कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वी टेंड टू वैल्यू ऑनेस्टी, हम क्या है कि हम वैल्यू करते हैं ऑनेस्टी की। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें इनको अच्छे तरह से जान लेना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, हमें किसी ने कह दिया कि ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, हम उसको तब तक हमें उस चीज़ को नहीं माना जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से परख नहीं लेते, देख नहीं लेते, हमें खुद से उसको एक्सपीरियंस करें। ऐसे नहीं करना कि किसी ने हमें कह दिया तो हम हमें ऑनेस्टी कह दिया कि ऑनेस्टी है, अच्छी करो, ऑनेस्ट बनो तो हम बन जाए। नहीं, पहले उस चीज़ को अच्छे से आप ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो, उसको अच्छे से जानो। ठीक है, अपनी वैल्यूज़ को जानो। ठीक है, सेकंड इज सिलेक्ट अ मॉडल। एथिकल मॉडल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, टेलीलॉजिकल थ्योरी एंड डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। जो मैंने आपको टेलीलॉजिकल थ्योरी और डियोंटोलॉजिकल थ्योरी पहली वीडियोस में आपको हमने कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो जो टेलीलॉजिकल थ्योरी होती है तो वहाँ पर एक्शन जो है वो आउटकम से जज किए जाते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है। और अगर जो एक्शन जो होता है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो वो मॉरली राइट है, और अगर नहीं होता पॉजिटिव तो वो रॉन्ग है। ठीक है जी, तो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में कुछ और फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, आउटकम के अलावा, रिजल्ट के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है जब हम एक एथिकल डायलेमा से फेस करते हैं। ठीक है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मॉडल, जो हमारा डायलेमा, हमारे पास जो चीज़ आई है, जो हमने दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, जो हमारे बीच में कन्फ्यूज़न आई है उसको जो रिजॉल्व करना है, उसके लिए एक मॉडल हमने सेलेक्ट करना है कि हमने टेलीलॉजिकल थ्योरी को सिलेक्ट करना है कि डियोंटोलॉजिकल थ्योरी करनी है। ठीक है, टेलीलॉजिकल के भी आगे पार्ट हैं, डियोंटोलॉजिकल के भी पार्ट हैं, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है यूज़ ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, जब हमें अपनी वैल्यूज़ के बारे में पता चल गया, अब हमने मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कि कौन सा मॉडल हमने अप्लाई करना है, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा किसी एथिकल है ना जो डायलेमा है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो है कि हमने एक ऑर्डरली प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हम फॉलो करते हैं एक प्रोसेस, ठीक है, प्रॉब्लम है ना एथिकल डायलेमा की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए, जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या होता है कि हम अपना जो हमने डिसीजन लिया है उसके बारे में गुड फील करते हैं कि हमने अच्छे कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अब उसके रिजल्ट जब हम देखिए कि जब हम प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो करेंगे ना सारी चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डिसीजन है उसके एक्शन जो होंगे वो राइट ही होंगे, गुड है ना डिसीजन ही होंगे। तो फिर हमें अच्छा फील होता है कि हाँ हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, तो हम अपने डिसीजन पर प्राउड फील करते हैं कि यस ये चीज़ करके हमने ये डिसीजन लिया। ठीक है, यू हैव कंसीडर्ड ऑल द अल्टरनेटिव, आपको पता है कि आपने सारे अल्टरनेटिव कंसीडर करने के बाद ही ये डिसीजन लिया है, बाद ही उसको चूज़ किया है कि सारों के है ना देख लिया आपने, नेगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट, आपने सारे जो आपके अल्टरनेटिव थे आपके पास ना वो सारे आपने कंसीडर किए और उनको प्रॉपरली एनालाइज किया, उसके बाद ही आपने एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा, इस तरीके से हम जो है हमारे जो एथिकल डायलेमा है उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, उसको
रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व मीन्स सॉल्व करना, ठीक है, उसके साथ डील करना। तो ऐसे इन 3 प्रोसेस स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानें, उसको अच्छे से परख लें। फिर उसके बाद हमने जो हमारे थ्योरीज़ हैं, मॉडल हैं, उनमें से कोई एक मॉडल सेलेक्ट करें जो बेस्ट हो। फिर हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम प्रॉपर सीक्वेंस में प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना है, उसको अच्छे से जो हमारे पास बेस्ट जो अल्टरनेटिव हैं उनसे उनसे अच्छे से प्लस नेगेटिव पॉइंट उनके दोनों देख लेने हैं, और उसके बाद ही एक बेस्ट जो है सिचुएशन जो हमें लगती है बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है उसको ही चूज़ करना है, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, डायलेमा एथिकल डायलेमा की रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट में समझ नहीं लगता, कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ मीनिंग नहीं समझ आता, तो आप उसी वक्त मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू क्लास।